आंगीरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। बुधवार 14 मई के दिन देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 महीने तक दैत्याचार्य शुक्र के वृषभ राशि का गोचर करने के बाद युवराज बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में निरंतर 27 जून सन 2026 तक गोचर करेंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डेली शास्त्री। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक, धर्म का कारक और भाग्य का कारक माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति अर्थात ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा। देवगुरु बृहस्पति यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो, व्यक्ति की पत्रिका में बल कारक हो, व्यक्ति की पत्रिका में यदि शुभ भाव में बैठे हो, तो यह व्यक्ति को अल्प मेहनत में ही उच्चतम सफलता प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति अर्थात सफलता की कुंजी। देवगुरु बृहस्पति अर्थात व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में उच्चतम सफलता प्राप्त करना। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यदि पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति योग कारक हो या यह व्यक्ति की पत्रिका में शुभ भाव में बैठे हो, तो यह जातक को उच्चतम सफलता प्रदान करते हैं। लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल भाव में बैठ जाए, देवगुरु बृहस्पति यदि पाप ग्रह से युक्त हो या पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो व्यक्ति जीवन में अत्यधिक परिश्रम के बावजूद अल्प सफलता प्राप्त करता है, बमुश्किल अपने जीवन यापन कर पाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रयास के बावजूद व्यक्ति को उच्चतम सफलता प्राप्त नहीं होती है और यहां तक कि व्यक्ति को बारंबार अपयश और वाद विवाद का सामना भी करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति अर्थात जन्म पत्रिका की श्वास अर्थात हृदय। ज्योतिष में कहा जाता है यदि व्यक्ति की पत्रिका में मात्र और मात्र देवगुरु बृहस्पति यदि शुभ भाव में बैठे हों, योग कारक होकर युवा अवस्था में हो, यह पत्रिका में अस्त और वक्री न हो, तो देवगुरु बृहस्पति अकेले व्यक्ति को उच्चतम सफलता प्रदान करते हैं और व्यक्ति को जीवन में समस्त भौतिक सुख सुविधाएं अर्थात भौतिक सब साधन प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का यह एपिसोड देवगुरु बृहस्पति के जेमिनी अर्थात मिथुन राशि के गोचर पर आधारित है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे बुधवार 14 मई को रात्रिकालीन 10:33 में और लगभग 13 महीने तक कभी मिथुन राशि में, कभी कर्क राशि में, फिर वापस मिथुन राशि में गोचर करते हुए यह 27 जून सन 2026 को अपनी उच्च के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। तो इसी अवधि में देवगुरु बृहस्पति 14 मई को रात्रिकालीन 10:33 में वृष से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और तदुपरांत 18 मई को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
कर्क राशि में रहते हुए देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को बकरी हो जाएंगे और पुनः 5 दिसंबर को बकरी अवस्था में ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद पुनः देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे और तदुपरांत देवगुरु बृहस्पति 27 जून सन 2026 को मिथुन राशि का अपना गोचर अर्थात मिथुन राशि की यात्रा पूरी करते हुए चंद्रमा की कर्क राशि जो देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि होती है उसमें प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अर्थात देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से 5वें भाव पर, 7वें भाव पर और 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव के ऊपर दृष्टि नहीं रख पाते हैं। अर्थात जिस राशि में गोचर में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे होते हैं उस राशि के जातकों को संघर्ष करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, आज की इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे जब तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो कौन सी वह 3 सौभाग्यशाली राशियां हैं जिनको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उच्चतम सफलता प्राप्त होगी, जीवन में मंगल ही मंगल होगा, भाग्य का जिनको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, और वह कौन सी राशि है जिनको इस अवधि में संघर्ष करना पड़ेगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, 14 मई सन 2025 को रात्रिकालीन 22 बजकर अर्थात 10:33 में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 27 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस अवधि में मिथुन राशि के जातकों को किन किन क्षेत्रों पर सतर्कता रखनी होगी। मेरे प्रिय जेमिनी अर्थात मिथुन राशि के जातकों, आपको 14 मई सन 2025 से 27 जून सन 2026 तक शारीरिक क्षेत्र में अपना विशेष देखभाल करना होगा। आपको इस अवधि में अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं से सतर्क रहना होगा और अपने स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में बैठते हैं उस राशि को नहीं देख पाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में मात्र और मात्र समस्याओं का ही सामना करना पड़ेगा, ऐसा किंचित नहीं है। मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप स्टूडेंट्स हैं और आपकी राशि है मिथुन तो आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। इस अवधि में यदि आप प्रोफेशन में और आपके प्रोफेशन में समस्याएं चल रही हैं तो आपको प्रोफेशन में उच्चतम अवसर प्राप्त होंगे। आपको इस अवधि में एक ऐसी अच्छी सर्विस की प्राप्ति हो सकती है जिसमें आगे चलकर आपका भविष्य बहुत सक्षम हो, सुदृढ़ हो। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति भी होगी। यदि आपकी राशि है मिथुन और आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं तो आप निश्चित मान के चलेगा 14 मई सन 2025 से लेकर 27 जून 2026 के मध्य में आपके विवाह से संबंधित उलझन पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और आपको सुयोग्य जीवन साथी अथवा जीवन संगनी की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यदि आप घर से दूर देश या विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं अथवा सर्विस के क्षेत्र में उच्चतम अवसर यदि आप तलाश रहे हैं तो निश्चित मान के चलेगा आपके घर से दूर देश या विदेश जाकर उच्च शिक्षा और उच्चतम सर्विस में सफलता प्राप्त करने के योग भी बन रहे हैं। अब पहलू आता है कि मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में क्या विशेष उपाय करने चाहिए। यदि आपकी राशि है मिथुन तो आप 14 मई सन 2025 से लेकर 27 जून 2026 तक नित्य
हल्दी अथवा केसर का तिलक करें, एक पीला कलावा अपने हाथ में बांध कर रखें और प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल जाकर वहां पर धार्मिक पुस्तकें अथवा आप वहां पर जाकर पीली वस्तुएं अर्पण करें। देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर करने से देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी किस पर? तुला राशि के जातकों पर। तुला राशि के जातकों के लिए भी यह लगभग 13 साढ़े 13 महीने की अवधि विशेष लाभप्रद रहेगी। आपको यानी तुला राशि के जातकों को इस अवधि में शिक्षा के क्षेत्र में, यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। आपको थोड़ा सा अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। यदि आपकी राशि तुला है और आप संतान से संबंधित चिंताओं से ग्रसित हैं, अर्थात संतान प्राप्ति में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अथवा संतान से संबंधित चिंताएं जैसे संतान का स्वास्थ्य, संतान की शिक्षा, संतान के विवाह, संतान का प्रोफेशन, तो निश्चित मान के चलेगा इस अवधि में आप संतान से संबंधित चिंताओं से भी निवृत्ति आपको मिलने वाली है। यदि आपकी राशि है तुला और आप किसी को पसंद करते हैं और उस व्यक्ति से आप विवाह करना चाहते हैं, अनुकूल समय है आपके पास 14 मई सन 2025 से लेकर 27 जून 2026 के मध्य आप अपने घर वालों के आगे या उक्त बालक बालिका के आगे अपना प्रस्ताव रखें। निश्चित मान के चलेगा आपके प्रस्ताव पर इस अवधि में आपको स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन तुला राशि के जातकों को इस अवधि में ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, अति आत्मविश्वास से बचना होगा, अन्यथा हर जगह पर आपको हानि ही हानि प्राप्त होगी। क्या करें आप इस अवधि में? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन भगवती लक्ष्मी को आप श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करें, इत्र और परफ्यूम का आप अधिक प्रयोग करें, लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती आप नित्य करें। देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर करते हुए दूसरी सौभाग्यशाली राशि है धनु, क्योंकि धनु राशि के जातकों की 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया भी शुरू हो गई है। लेकिन आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की स्वयं आपके ऊपर दृष्टि, शारीरिक क्षेत्र में आपको रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी, मतभेदों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी, बेफालतू के कंट्रोवर्सियों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और यहां तक कि परिवार का भी आपको इस अवधि में भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों के लिए 14 मई सन 2025 से लेकर 27 जून सन 2026 तक की यह अवधि किसी संजीवनी से कम नहीं। इस अवधि में आपके जीवन की दशा और दिशा पूरी तरह से बदलने वाली है। एक और शारीरिक क्षेत्र में आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी, तो वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे, धन से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा और रुका हुआ धन आपको प्राप्त इस अवधि में अवश्य होगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति इस अवधि में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन के मतभेदों को खत्म करना होगा, अपने जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ बहुत ही मधुर संबंध रखने होंगे। और यदि आप व्यापारी हैं और आपकी राशि धनु है, तो इस अवधि में आपको अपने व्यापार में बहुत ही गंभीरता के साथ कार्य करना होगा, अन्यथा अचानक हानि भी हो सकती है। क्या करें इस अवधि में? धनु राशि के जातक आप एक पीला कलावा अपने हाथ में बांध कर रखें, हल्दी या केसर का दूध आप नित्य सायंकालीन अवधि में पिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का आप जाप करें। और इसके अतिरिक्त आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में यदि आप प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में यह गोचर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। 14 मई सन 2025 से लेकर 27 जून 2026 तक
देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर की तीसरी सौभाग्यशाली राशि है कुंभ। इसी अवधि में 18 मई को राहु ग्रह स्वयं कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपके उतरती हुई शनि की 7.5 भी है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर नवम दृष्टि रहेगी और बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि बहुत लाभप्रद सिद्ध होती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए लगभग यह 13.5 महीने की अवधि भाग्य में वृद्धिप्रद रहेगी, अर्थात भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा और जब व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है उसे हर क्षेत्र में उच्चतम सफलता प्राप्त होती है। कुछ लोग आपदा में अपने आप को विपदा में डाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग आपदा में अवसर को खोज लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों की इस अवधि में एक तरफ शनि की उतरती हुई 7.5 रहेगी, तो दूसरी ओर राहु ग्रह स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे होंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का यह अंतर आपके लिए आपदा में किसी अवसर से कम नहीं। यदि कुंभ राशि के जातक इस अवधि में घर से दूर जाकर शिक्षा अथवा सर्विस में लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो आपको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। इस अवधि में यदि आप देश से विदेश जाकर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगी। इस अवधि में आप भाग्य पर निर्भर न रहते हुए कर्म करते हैं, अर्थात अपने प्रोफेशन के प्रति आप निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा यह अवधि आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में पिता का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित उच्चतम लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा, यहां तक कि ससुराल पक्ष से भी आपको उच्चतम उपहार इस अवधि में प्राप्त होने के शुभ अवसर बन रहे हैं। मिथुन राशि के जातक 14 मई सन 2025 से लेकर 27 जून सन 2026 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। बृहस्पतिवार के दिन और पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 5 घी के दीपक प्रज्वलित करें और पीपल के वृक्ष की 5 परिक्रमा करें। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की मिट्टी अपने पास रखें और नित्य उस मिट्टी का यदि आप तिलक करते हैं तो मान के चलेगा देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में अंतर, मिथुन राशि का गोचर आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, लगभग 13 वर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति की पुनः वापसी हो रही है युवराज बुध के घर में, अर्थात मिथुन राशि में। और देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश करते ही यहां से देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति से आगे बढ़ेंगे, अर्थात यहां से लेकर सन 2032 तक देवगुरु बृहस्पति शीघ्रता अति शीघ्रता में कभी अस्त तो कभी बकरी तो कभी मार्गी तो कभी अस्त चाल से आगे बढ़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना अर्थात संयम की आवश्यकता होना। इस अवधि में मेष से मीन राशि के सभी जातकों को सोच समझकर निर्णय लेने होंगे और शीघ्रता में कोई कार्य नहीं करना होगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, जब तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे तो यहाँ पर 4 सौभाग्यशाली राशियां रहेंगी। वह रहेंगी मिथुन, तुला, धनु और कुंभ। यह अवधि इन राशि के जातकों के जीवन की दशा और दिशा परिवर्तित कर सकती है। तो प्रिय दर्शकों, यह था ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम, अर्थात देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर करने से किन किन राशि के जातकों को प्राप्त होगी उच्चतम सफलता। प्रत्येक राशि पर देवगुरु बृहस्पति की कैसी दृष्टि रहेगी उस पर यथाशीघ्र दूसरा एपिसोड हम तैयार करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें, और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश से संबंधित एक संपूर्ण एपिसोड का इंतजार करें। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा,
वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।